दोस्तों आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर अमेरिका की, राहुल गांधी की और राहुल गांधी की मीटिंग्स की, जिन लोगों से वो मिल रहे हैं। तस्वीर पहले देख लीजिए, फिर उस तस्वीर का वर्णन करेंगे, उस तस्वीर की खूबसूरती का वर्णन करेंगे और कैसे इन तस्वीरों में भारत के लिए इतनी सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें छुपी हुई हैं। फिर आप कहेंगे कि अरे राहुल जी को तो हर महीने इस तरह के अमेरिकी दौरे या विदेश दौरे करने चाहिए। यह तस्वीर देख लीजिए, राहुल गांधी अलग अलग लोगों से अमेरिका गए हुए हैं, मिल रहे हैं लगातार, और ये दुनिया में कुछ खबरें छपी हुई हैं जिन लोगों से वो मिल रहे हैं उनको लेकर अलग अलग समय पर। अब आप आइए, राहुल गांधी आपको यहां दिख रहे हैं और ये दिख रही है इल्हान उमर, ये यूएस कांग्रेस की मेंबर है। इसके अलावा आपको यहां एक दिख रहे हैं, मुशफिकुल फजल नाम है इस व्यक्ति का, और यह व्यक्ति बांग्लादेशी पत्रकार है, और यहां भी इल्हान उमर ही दिख रही हैं। अब आपको यह लग रहा होगा इन तस्वीरों का क्या मतलब है या मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, तो आप इस बात को यह समझ लीजिए, ये जो मोहतरमा है और ये जो भाई साहब हैं बांग्लादेश वाले, इन दोनों का एक ही काम है, इन दोनों का एक ही काम है, एंटी इंडिया स्टांस। मतलब अमेरिका के अंदर भारत के खिलाफ जितनी भी गतिविधि होती है वो सब ये दोनों करते हैं। ये महिला यूएस कांग्रेस के अंदर भारत के खिलाफ बाकायदा प्रस्ताव ला चुकी है। ये महिला भारत के खिलाफ समय समय पर अमेरिका में रहकर जहर उगलती रहती है। यही महिला धारा 370 खत्म होने पर बहुत सारा ज्ञान, एंटी इंडिया ज्ञान, एंटी हिंदू बयान जो है अमेरिका में दे रही थी। ये महिला जो है पाकिस्तान को खूब तारीफ करती है, पाकिस्तान की बखान करती है कि पाकिस्तान कितना सुंदर, कितना बढ़िया और कितना प्यारा देश है। और यही महिला आपको यह भी बताती है कि आईएस दुनिया में एक मूवमेंट चला रहा था। यही महिला जिस अलकायदा ने 9/11 को अंजाम दिया, यह महिला अमेरिकियों को यह समझाती है कि अलकायदा वाले ओसामा साहब तो एक क्रांतिकारी थे। और ऐसे इल्हान उमर से कौन मिलते हैं? राहुल गांधी। और फिर लोग सवाल पूछ देते हैं कि अगर राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिलेंगे तो फिर क्या सवाल किया जाएगा, क्या पूछा जाएगा? इल्हान उमर जो भारत की कश्मीर नीति पर हमेशा विवादास्पद बयान देती रहती है, इल्हान उमर जो हमेशा पाकिस्तान के साथ दिखती है हर उस बात पर जो भारत से जुड़ी होती है, उस इल्हान उमर से अगर भारत का कोई राजनेता जाकर के मिलता है तो इसका क्या मतलब है? दूसरी बात, ये जिस आदमी की मैंने बात की आपको, मुशफिकुल फजल नाम का ये बांग्लादेशी पत्रकार, अमेरिका के अंदर आपने देखा होगा जब भी व्हाइट हाउस से कोई व्यक्ति आता है वहां बातचीत करने, तो एक हमेशा एंटी इंडिया सवाल होता है। आजकल व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी एंटी इंडिया सवाल होते हैं या एंटी हिंदू सेंटिमेंट सवाल होते हैं, वो सारे सवाल ये आदमी करता है, और ये बांग्लादेशी पत्रकार है। और बांग्लादेशी पत्रकार महोदय की कितनी करीबी है राहुल गांधी से, वो इस फोटो से आप देख लीजिए, और ऐसी बहुत सारी फोटोज आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। अब ऐसे लोग जो हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा अमेरिका और दुनिया के अलग अलग देशों में चलाते रहते हैं, हमारे यहाँ के राजनेता अब इतने करीब उसको बिठाकर उसकी बात सुनेंगे या वो उनकी बात सुनेगा, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? मैं आप पर छोड़ता हूं इन तस्वीरों का क्या मतलब है। और ये जो व्यक्ति है, आपको ध्यान होगा जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में गिरफ्तार हुए तो व्हाइट हाउस से यह पूछने वाला कि भारत में, दिल्ली में वहां के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए हैं, उस गिरफ्तारी पर सवाल करने वाला भी यही आदमी था जिस पर व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया आई थी। और आप फिर यह समझोगे कि कितना बड़ा मकर जाल है ये जो कह रहे हैं कुछ लोग कि सरकार उनकी और सिस्टम हमारा, तो यह कुछ उसी तरह का सिस्टम है। और आप ये समझो कि इस देश के नेता दुनिया में जाके भारत विरोधी लोगों के साथ अगर बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्या मैसेजिंग है? इस व्यक्ति से क्या लेना देना है हमारे नेताजी का? इस महिला से हमारे देश का क्या लेना देना है जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है, उससे मिलना? और यही मीटिंग की तस्वीर है। इल्हान उमर क्या करती हैं, क्या बेचती हैं, काहे की इनकी दुकान है और कैसी दुकान चलाती हैं, ये समझ लीजिए। ये तो जान ही रहे, ये भाई साहब पाकिस्तान के पुराने प्रधानमंत्री, इनके साथ इनकी फोटो, और ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पर आपको इस्लामिक रेसिस्ट लोगों के साथ या जिहादियों के साथ भी आपको इनकी फोटो मिल जाएगी। ये महिला बताती है कि आईएसआईएस बहुत समाज सेवा का काम कर रहा था। ये महिला ये भी बताएगी आपको कि आईएसआई जो है बहुत अच्छा संगठन है। ये महिला ये भी बताती है कि अलकायदा जो कर रहा है वो दुनिया में कोई और समाज सेवी संगठन कर ही नहीं रहा है। और इस तरह की बातें ये महिला करती रही है। ये समय समय पर, मैंने जैसा आपको बताया, एंटी इंडिया रेजोल्यूशन वहां कांग्रेस हाउस में, अमेरिकी हाउस में लेकर के आई थी, और उसके बाद हम और बाकायदा पीओके का विजिट करती है।
भारत के मना करने के बावजूद भी, हमारे हितों के होने के बावजूद भी। अब आपको याद होगा कि राहुल गांधी लगातार अमेरिका में हैं और रोज कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। बोलते बोलते उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो व्यक्ति टर्बन में बैठा है, आपका क्या नाम है। उसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे इस बात की चिंता है कि आने वाले समय में सिखों की पगड़ी के साथ क्या उनको गुरुद्वारे में घुसने दिया जाएगा या नहीं, उनको कड़ा पहनने की अनुमति होगी या नहीं। तो अब आप ये समझो कि जो कांग्रेसी या कांग्रेस से समर्थक जो है कल तक बड़ा कूद रहे थे कि राहुल जी ने क्या बयान दे दिया, या राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से तो मजा आ गया, एक बचकाना बयान और इस तरह की चीजें जिसकी समझ ही नहीं है आपको, जो चीज आपके मत्थे ही नहीं पड़ती, जिस चीज की आपकी समझ नहीं है, आप जब ऐसे बयान देते हो तो उसके जवाब में क्या कुछ हो सकता है और यह कितना खतरनाक है देश के लिए। राहुल गांधी लगातार अमेरिका या भारत में भी बैठकर यह कोशिश कर रहे हैं कि भाषा को भाषा से, क्षेत्र को क्षेत्र से, धर्म को धर्म से एक तरह की विभाजक लाइन खींची जाए, लोगों के मन में यह डाला जाए और कहीं ना कहीं एक तरह की टकराव की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश है। राहुल गांधी ने जो अमेरिका में कहा उस पर आपने पन्नू का नाम सुना होगा। हां, मैं आतंकी पन्नू की बात कर रहा हूं। पन्नू ने जवाब दिया है राहुल गांधी को, और राहुल गांधी जो सरेआम जो झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस एक इंस्टेंस नहीं बता सकती पूरे देश में। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. इस देश में जो सरदार होते हैं, जो सिख गुरु हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनके कृपाण के साथ जाने दिया गया, वो हाउस जो देश में सबसे सिक्योर समझा जाता है। और इस तरह का झूठ बावजूद इसके कहना, और ऐसे मौके पर जब इस देश में मौजूदा प्रधानमंत्री कई गुरुद्वारों में आपको पग के साथ मिले होंगे, कई गुरुद्वारों में उन्होंने सेवाएं दी है, कई, और सबसे बड़ी बात तो जो गैर धर्मी है, जो गैर सिख हैं, वो आसानी से गुरुद्वारों में जाते हैं, वहां प्रसाद ग्रहण करते हैं, लंगर खाते हैं। और ऐसे में ऐसा झूठ बोलना, ये झूठ बोला इसीलिए गया कि जो प्रो खालिस्तान मूवमेंट दुनिया भर में कुछ लोग चला रहे हैं, उनको एक तरह का बूस्ट मिले। और राहुल गांधी ने ये जाने अनजाने में जैसे भी किया, लेकिन जो किया है उसका जवाब पन्नू ने लिखा है इतना बड़ा कि मैं राहुल गांधी ने जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। अब आप ये समझो ये कितनी बड़ी बात है। मैं आपकी समझ पे कह रहा हूं कि क्या यह बात ठीक है। आपने कब सुना कि इस देश में किसी सिख को उसके पगड़ी बांधने पर, पग की इतनी इज्जत है इस देश में, सनातन और सिखों की संस्कृति और एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो सदियों पुराना, सैकड़ों हजारों वर्षों पुराना है। और ये दोनों ही धर्म एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। सिख गुरुओं की सभी सनातनी बहुत इज्जत करते हैं, इस देश में बहुत इज्जत है। बावजूद इसके इस देश के इतने बड़े नेता एक सरासर खुलेआम ऐसा झूठ जो कहीं इस देश में है ही नहीं, केवल एक कंफ्यूजन देने की कोशिश की जो विदेश में रहता है। अब राहुल गांधी ने कह दिया तो दुनिया के अखबारों में छपेगा, जो घर में पढ़ेंगे वो तो मान लेंगे। लेकिन अब पूछा जाए कि राहुल गांधी ने ये कैसे कहा, तो राहुल गांधी भी कह देंगे कि हमने भी कहीं पढ़ा। एक बड़े नेता के द्वारा ऐसा गैर जिम्मेदार बयान देना, क्षेत्र को क्षेत्र से, भाषा को भाषा से। अरे भाई, जातीय जनगणना आपको करनी है तो अमेरिका में बोलने की क्या जरूरत है? आप कर लीजिए ना, आप हिमाचल में कर लीजिए, कर्नाटक में कर लीजिए, गिन के खत्म करिए, तेलंगाना में करिए, तमिलनाडु में करिए, गिन के खत्म करिए। और सारी पॉलिसीज जिसके बाद हमारे जैसे बिहार में हो गया, बिहार में जाति जनगणना के तुरंत बाद सारे के सारे बिहारी जो बेरोजगार थे वो सब के सब इसरो में लग गए हैं। कुछ लोगों ने वहां पर माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ज्वाइन कर ली है, कुछ लोग एप्पल का फोन बना रहे हैं। बिहार की जाति जनगणना के बाद बिहार में तो ये हो गया। यही बात राहुल गांधी को अपने राज्यों में करना चाहिए, और जैसे सब लोग खुशी खुशी हो जाएंगे, सब बढ़िया, सबको रोजगार मिल जाएगा, तो बाकी के राज्य भी राहुल गांधी को फॉलो कर लेंगे। लेकिन विदेशों में जाना, इस तरह की बातें करना कहां तक सही है? और पिछले साल भी जब राहुल गांधी गए थे तो एक होता है छुप छुप कर खेलना, यह सब कुछ आंखों के सामने ऐसे हो रहा है कि दिख रहा है कि यह देश के हित में तो नहीं है,
ये देश के लिए अच्छी या देश की बेहतरी के लिए बातचीत तो नहीं है। ये है सुनीता विश्वनाथन, सोरोस गैंग की मेंबर, खास वो सोरोस जो कहता है कि मैं भारत में मौजूदा सरकार को हटाने के लिए इतने अरब डॉलर दे रहा हूं। और उनके साथ राहुल गांधी की ये पिछली मीटिंग होती है, और अब जब राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं तो इल्हान उमर और फजल जैसे पत्रकारों के साथ मिलना जुलना, बातचीत, इन चीजों का क्या मतलब है, क्या मैसेजिंग है? मैं फिर कह रहा हूं, देश बड़े संकटों में जाने वाला है, बड़ी दिक्कतों में जाने वाला है, लेकिन एक बात जरूर है, यह देश ना कोई बांग्लादेश है, ना पाकिस्तान, ना यहां किसी को जेलस्की बनने दिया जाएगा। कोशिश बहुत हो रही है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र बहुत समर्थ है, बहुत सतर्क है और बहुत मजबूत भी है। कोशिश बहुत हो रही है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बाकी इन तस्वीरों पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।